फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड फ्रेंड्स, आज जो मेरा साइंस का जो है पार्ट 2 है, ठीक है। एंड टॉपिक जो 2 है, एंड इसमें भी मैं आपको 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। एंड आपको इस 30 क्वेश्चन का आपको याद कर लेना है अच्छे ढंग से। एंड जो भी हो कॉपी में नोट करते चलिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट करते चलेंगे उनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा होगा, मैं यही कहूँगा। क्योंकि आपको लिखने से याद करने से ज़्यादा लिखने में होगा, ज़्यादा याद होगा। इसलिए आप लिखा कीजिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा, ठीक है। वो चीज़ को आप भूलेंगे नहीं, तो आप लोग उतना चीज़ को लिखा कीजिए। बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे। और मेरा जो वीडियो है सिर्फ ओनली फॉर 10 मिनट का है। तो एंड उसके बाद मैं आज से आपका 20 जीके का भी वीडियो बना दूंगा, तो आप वो भी वीडियो देखिएगा। और मैं यही कहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं और जो भी तैयारी करते हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जिससे ये मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग इतना वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इतना स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो इससे मुझे एहसास हो जाएगा कि कितना मुझे वीडियो देख रहे हैं और कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाँ तक हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ, एंड जिससे आपको एग्जाम में ज़्यादा चांसेस रहेंगे आने का। एंड आपको प्रीवियस ईयर का भी बैकअप लेके मैं चलता हूँ, प्रीवियस ईयर के ध्यान पे रखें। तो आप लोग प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इससे तैयारी करते रहिएगा। एंड उसके बाद मैं एक वीडियो भी अलग से बना दूंगा कि क्या क्या चीज़ अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, जिससे तैयारी करने में आपको सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, पेडोलॉजी मतलब जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होता है अध्ययन वाला ना, अध्ययन जितना भी क्वेश्चन अध्ययन वाले हैं, मतलब 20, 25, 30 हो गए, तो मैं उनका वीडियो एक अलग से बना दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। एंड फलों का, पौधों का, चट्टानों का, ये सभी का मैं बता दूंगा आपको वीडियो के माध्यम से, तो आप देख लीजिएगा। पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र कपि कौन सा। देखिए, एकमात्र कपि, ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। तो इसका जो ऑप्शन है देख लीजिए, ओरांगुटन है, हुलुक गिब्बन है, चिंपांजी है, गोरिल्ला। तो इसका जो होगा हुलाक गिब्बन, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपको नोट आसानी से याद हो जाए। एंड थर्ड क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है VBI है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, VBI लगा दीजिएगा। गोबर पर उगने वाले कवक को हम लोग बोलते हैं क्रोफिलस, याद रखिएगा, क्रोफिलस बोलते हैं गोबर पर उगने वाले पौधों का, ठीक है। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, क्यों। देखिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी इसलिए है, क्वेश्चन भी यहाँ पे जब होता है, जो भी इंसान को, ह्यूमन को कैंसर जब हो जाता है, उसमें क्या चीज़ के कारण इंसान को उसमें मौत हो जाती है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया, इसमें ट्यूमर की तेजी वृद्धि होती है, इसके होने से कोशिका ऊतक या अंगों में असामान्यता आ जाती है, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैविक अंग नष्ट होने लगते हैं, जो भी केंद्र की सब का जो भाग होता है वो नष्ट होने लगते हैं। इन कारण मतलब कैंसर की से इंसान को जानलेवा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। घटपर्णी में के निम्नलिखित भागों में कौन सा घट रूपांतरित होता है। देख लीजिए, ऑप्शन है अनपर्ण, परिनिवृत्त, पत्ता, स्तंभ। तो आप लोग जानते होंगे, तो बताइए। इसका आंसर होगा अनुपर्ण, ठीक है। नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करते चलिएगा, अनुपर्ण। 6 क्वेश्चन की ओर, कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। देखिए, इसमें से ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी है, ये सब चीज़ का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मछली, मनुष्य, व्हेल, चमगादड़। तो आप लोग जानते होंगे कि सीधा लॉजिक सा क्वेश्चन है, मछली स्तनधारी नहीं होते हैं, और मनुष्य, व्हेल, चमगादड़ स्तनधारी श्रेणी में अंतर्गत पाए जाते हैं, और मछली, ठीक है। 7 क्वेश्चन क्यों, पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में से मिलता है। देखिए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है आपको क्या चीज़ से फैलता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको जो होता है कवक है, संसाधनों है, विषाणु, जीवाणु से। तो याद रखिएगा, पेनिसिलिन का जो प्रतिजैविक है वो कवक से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एंड उसके बाद, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिक विज्ञान का आनुवंशिकता नाम दिया था। तो देखिए, आपका जो है 8 नंबर का, देखिए, मूलर है, बेटसन है, कॉरेंट्स, मेंडल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा W बेटसन, याद रखिएगा, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन की, पुष्पों का अध्ययन। देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा। पुष्पों का अध्ययन या फूलों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथ्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फूलों का अध्ययन हो गया, ये सब क्वेश्चन आते रहेंगे, आपको देखने को मिलेगा, फलों के अध्ययन, ऐसा क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में लेटेस्ट देखने को मिलेगा, कौन सा रोग विषाणु के कारण। देखिए, विषाणु के कारण जो होने वाले रोग हैं वो चेचक हैं। चेचक जो होते हैं विषाणु के कारण होते हैं, याद रखिएगा। निर्शिष्ट प्राणी कौन सी है। देखिए, निर्शिष्ट प्राणी व्हेल, पेंगुइन, ऑटर एंड कछुआ। तो देखिए, निर्शिष्ट प्राणी जो होते हैं, इसमें जो आते हैं श्रेणी में कछुआ आते हैं, ठीक है।
एंड एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है, यहाँ पे देखिए लाल रुधिर कणिका से और लाल रुधिर से और इओसिनोफिल्स से और प्लेटलेट्स में सी लिम्फोसाइट से। तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो होती है लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है। परिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको कहा जाता है, खुराना को, अरस्तुत को, ब्राउन को, रिटर को। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सेशन करेंगे, मतलब कंफ्यूज के कारण अरस्तुत को टिक मार देंगे, लेकिन ये आपका गलत जवाब है। इसका जो होगा राइट आंसर रिटर थे, ठीक है, याद कीजिएगा। परिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन रिटर ने किया था। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, तो देख लीजिए हाइपो रासायनिक जो है सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा। आपका जो क्वेश्चन है गलती नहीं कीजिएगा। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है, सोडियम थायोसल्फेट है, ठीक है। एंड इसमें जो है मधुसूदनी अंशराव एक क्या है, तो आप याद रखिएगा मधुसूदित एक पेप्टाइड है। मधुसूदित क्या है, पेप्टाइड है मधुसूदनी। सबसे अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको लॉजिक वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिक क्रोमोजोम किसमें पाए जाते हैं, मनुष्य में, हाथी में, बायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा टेरिडोफाइट्स, याद रखिएगा टेरिडोफाइट्स, सबसे अधिक क्रोमोजोम की संख्या टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है। तो आप लोग बताइए मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आप जानते हैं तो। चमड़ा निकाला जाता है क्या चीज़ के विधि से, देखिए चर्म एवं उसे उत्तक चर्म एवं आदिचर्म दोनों से, सिर्फ चर्म से उपयुक्त सभी। देखिए जो चर्म जो निकाले जाएंगे सिर्फ आपको निकाले जाएंगे सिर्फ चर्म से, याद रखिएगा। एक जीन के एक एंजाइम की परिकल्पना जिसके अनुसार एक जीन तक एंजाइम के संश्लेषण का नियंत्रण करता है, उस किस वैज्ञानिक ने बताया था। ये जो क्वेश्चन है आपको भी देखिए आंसर इसका बिडल और टेटम है, राइट आंसर है। जो ऑप्शन है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आप लोग कि जितना ज़्यादा हो रिवीजन कीजिए, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आते हैं, जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं, तो जो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएंगे वो है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VBI कर लीजिएगा, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, पोषण भी आते हैं, उत्सर्जन भी आते हैं, पोषण श्वसन भी आएंगे। अगर ऐसा कभी हो जाएगा कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आते हैं, कभी श्वसन दिया जाएगा और 3 क्वेश्चन अलग कर ऑप्शन दिया जाएगा तो आप उसमें श्वसन ही मारिएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारी का कारण विषाणु से होता है, देखिए विषाणु के कारण होने वाला रोग पोलियो है, तपेदिक इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो एंड बर्ड फ्लू, मलेरिया, पोलियो। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, ये सब। तो उसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अगर आप देखते हैं कंटिन्यू तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको मैं बता दूँ तो बता देता हूँ, पोलियो और बर्ड फ्लू होंगे, ठीक है, याद कर लीजिएगा पोलियो और बर्ड फ्लू, ठीक है। मतलब बीमारी का विषाणु से होने वाला जो होगा पोलियो और बर्ड फ्लू विषाणु से होते हैं, ठीक है। एंड कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, देख लीजिए सांपों से जो लड़ने वाले हैं उसको हम लोग नेवला बोलते हैं। लॉजिक क्वेश्चन आपको तो ये पता ही होंगे। अमीबा, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत VBI, याद कर लीजिएगा, अगर जानते हो तो बहुत अच्छा है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, भोजन अमीबा में, तो सिलिया, गुरुद्वार, कोशिका, मुंह। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स होंगे कोशिका की मुंह मानेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है कुटपाद है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भोजन अमीबा जो भोजन करते हैं कुटपाद के माध्यम से करते हैं। एंड देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अरस्तुत होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती मारेंगे, सी भी मार सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा याद कर लीजिएगा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तुत ने किया था, ठीक है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VBI है। इसका पार्ट 1 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आप लोग याद होंगे तो जरूर बताइएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कवक से। एथलीट फुट माउथ रोग कवक के माध्यम से होती है। तारपीन प्राप्त किया जाता है, देखिए तारपीन जो प्राप्त किया जाता है, जैसे ऑप्शन देवदार है, अशुद्ध पेट्रोलियम, ओक से है और चीट से। तो देखिए आप लोग जो भी क्वेश्चन मारिएगा ओक से मारिएगा, गलती आंसर है ओक, यहाँ पे राइट आंसर चीट से है, याद रखिएगा। तारपीन प्राप्त किया जाता है चीट से, क्योंकि मैंने जानता हूँ जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सस्पिशन टाइप का मिलेगा, जैसे आपको लगेगा कि ये राइट आंसर है लेकिन वो आपका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है। निम्न में से नियतापी प्राणी कौन सा है, देखिए चमगादड़, छिपकली, सांप, सर्ग। नियतापी मतलब जो होता है कि एक टेम्परेचर, तो चमगादड़ होते हैं, राइट आंसर, याद रखिएगा। नियतापी प्राणी चमगादड़ आते हैं। किसकी कमी के कारण अरक्ता होती है, तो देखिए आयरन की कमी के कारण, खून की कमी जो होता है आयरन के कारण होती है, याद रखिएगा। एंड भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा। भारतीय वनस्पति का जो मुख्यालय जो है कोलकाता में है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
एंड आपको पशुधन में सबसे बच्चा देने वाला नस्ल कौन सा है? सुकर, जिसको हम लोग सुगर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एंड गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता जो अंतर्गत आते हैं, बताइए, मृतजीवी, प्रासनी, सोपोषणी और परजीवी। तो गोबर छत्ता जो आते हैं मृतजीवी के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा लाइक के माध्यम से करके, एंड जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा। एंड जो भी स्टूडेंट रेगुलरली तैयारी करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि कॉपी में नोट करते चलिएगा। मैं बार बार यही चीज़ को बार बार बोलूँगा, क्योंकि आप कॉपी में नोट करने से आपको एक बार याद करने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको नहीं लगता है तो एक बार लिख के देखिए, जरूर कुछ आपको अंदर का बदलाव लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन मुझे ज़्यादा याद रहते हैं। और जब भी हो क्वेश्चन का, आप जैसे कि आज का मैं क्वेश्चन दिया हूँ, तो आज पिछले वाला भी रिवीजन कर लीजिए। ओनली फॉर 5 मिनट लगेगा, रिवीजन करते चलिए रोज़ दिन। ऐसा करने से अगर आप 30 दिन में अगर 30 क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं साइंस का, तो आप समझ लीजिए आपके पास 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में ऐसा काफ़ी है जो आपका एग्ज़ाम अच्छे से मार्क्स लाने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा। एंड उसके बाद मैं जीके का, जीएस का एंड हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का भी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे होगा धीरे धीरे मैं आपको करते जाऊँगा। जैसे मैं देखूँगा लाइक्स बढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, एंड जैसे देखेंगे कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ, जो आप ही लोग की कर रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे देखने में लगेगा कि हाँ, वाकई मेरा मेहनत अच्छा है। तो मैं कोशिश करूँगा आगे आप तक करते रहूँ। तो बस आज के लिए मैं उम्मीद करूँगा इतना ही के लिए। एंड उसके बाद मैं जीके का वीडियो आपको टाइम पे अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद बस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, जो भी है लिखिए, बताइए क्या दिक्कत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।